बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर। आज हम बहुत इम्पोर्टेंट डेफिनेशन कंटिन्यूस फंक्शन करने जा रहे हैं। इसको अज़ीज़ तलबा बहुत तवज्जो से समझना है, क्योंकि इसी डेफिनेशन की बिना पे हमने एक्सरसाइज 1.4 करनी है। और 1.4 एक्सरसाइज वो है जो आपके सेकेंड ईयर के पेपर में चैप्टर 1 से 95% क्वेश्चन 1.4 से ही आता है। तो आए बेटा, अब हम पढ़ते हैं कि कंटिन्यूस फंक्शन होता क्या है। अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूस। एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स को कंटिन्यूस कहते हैं एट एक्स इज इक्वल टू ए के ऊपर, यानी कि किसी एक नंबर, किसी कांस्टेंट नंबर के ऊपर अगर वो तीन बातों को फॉलो करे। कौन कौन सी? पहली बात, एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड एट एक्स इज इक्वल टू ए, कि वो फंक्शन उस पॉइंट ए के ऊपर डिफाइंड होना चाहिए। कैसे? अब इसकी हमने चेक करना था कि ये डिफाइंड है किसी एक कांस्टेंट ए के ऊपर। और फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये एक फंक्शन है 1/x-5। अब x की जगह मैं अगर 6 लिखता हूँ तो ये देखो 6-5 7 लिख देता हूँ। 7-5 1/2 आंसर आ गया 0.5। 10 लिख देता हूँ, कोई ना कोई जवाब आ रहा है। 100 लिख देता हूँ, कोई ना कोई जवाब आ रहा है। अब हम क्या करते हैं कि इस x की जगह जैसे ही 5 लिखते हैं, देखो 5-5, यानी कि इस x की जगह मैंने क्या लिखा 5। 5-5 क्या हो गया? 0। अब जब बट्टे में 0 आ गया तो इन्फिनिटी आ गया, यानी कि फंक्शन अनडिफाइंड हो गया। कि ये वाला जो फंक्शन है x-5 वाला, ये सारे रियल नंबर्स पे डिफाइंड है, लेकिन किस एक नंबर पे डिफाइंड नहीं है? वो 5 पे डिफाइंड नहीं है। तो इसका मतलब अगर ये फंक्शन आ जाता है, कोई हमें कहता है कि इसकी कंटिन्यूटी चेक करो तो 5 के ऊपर, तो हम जैसे पहला ही पॉइंट चेक करेंगे तो फंक्शन 5 पे क्या डिफाइंड है या नहीं। तो फंक्शन डिफाइंड ही नहीं आ रहा, तो हमें उसके आगे वाली चीज़ें चेक करने की ज़रूरत नहीं होगी। अब सेकंड हमारा पॉइंट है लिमिट x अप्रोचेस टू a एफ ऑफ x एग्जिस्ट, यानी कि उस फंक्शन की उस नंबर a के ऊपर लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। अब अजीज़ तलबा, लिमिट क्या होती है ये मैं थोड़ा सा कंसेप्ट दे रहा हूँ कि ये 2 है, इसको हम अप्रोच कर रहे हैं 2.0007। अब इसका मैं क्यूब ले लेता हूँ 2.0000007 का। अब इस 2.007 का जो क्यूब आएगा वो फॉर एग्ज़ाम्पल आ जाता है 8.00000932। तो हम क्या कर देते हैं, इसे राउंड ऑफ करके 8 कर लेते हैं। अब इसके आगे अगर मेरे पास इस तरह हो 2.0000096 का क्यूब, तो ये भी 8 पॉइंट को 0 आएगा, कितनी दफ़ा आएगा। फिर हम फॉर एग्ज़ाम्पल ये आ रहा है, तो हम इसको भी राउंड ऑफ करके क्या लिख लेते हैं? 8 ही रख लेते हैं। यानी कि 2 से अगर हम थोड़ी सी बड़ी वैल्यू को अप्रोच कर रहे हैं तब भी आंसर क्या आ रहा है? हम 8 लेते हैं। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, ये क्या होती है? तकरीबन वैल्यू। अब अगर मैं यहाँ 2 से थोड़ी सी कम वैल्यू लेता हूँ 1.999, इसका क्यूब फॉर एग्जांपल लेता हूँ, वो मेरे पास आता है 7.9983225। हम तकरीबन इसको राउंड ऑफ करके क्या कर लेते हैं? 8 कह देते हैं। मैं इस तरह कह देता हूँ 1.999326 का क्यूब, वो भी मेरे पास इसी तरह जाता है 7.98624। तो हम उसे भी राउंड ऑफ करके क्या लिख लेते हैं? 8 लिख लेते हैं। यानी कि अगर 2 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू का हम अप्रोच करें तब भी तकरीबन हम आंसर क्या ले लेते हैं? 8।
अगर 2 से थोड़ी सी स्मॉल वैल्यू कम लें तो तब भी हम राउंड ऑफ करके क्या ले लेते हैं 8। अप्रोच करिए ना, ये लिमिट अप्रोच करिए इन तम छोटी वैल्यूज करिए, यहाँ लिमिट अप्रोच करिए थोड़ी सी बड़ी वैल्यूज को। तो अगर ये मैं लेफ्ट साइड से थोड़ा सा अप्रोच करता हूँ किसी एक नंबर को, वो हमारे पास आंसर, और राइट हैंड लिमिट का आंसर अगर बराबर आ जाए तो हम कहते हैं लिमिट एग्जिस्ट करती है। अब तीसरी बात क्या है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एफ ऑफ एक्स है, यानी कि जो लिमिटिंग वैल्यू है हमने उसे लिमिट राइट साइड से अप्रोच करवाया, यानी कि थोड़ी सी बड़ी वैल्यू से, और बिल्कुल माइनर सी छोटी वैल्यू से अप्रोच करवाया, तो हमारा आंसर तकरीबन दोनों साइडों पे बराबर आया। अब वो कह रहा है कि अगर हम उसको, जैसे ये 2 है एग्जैक्ट, अब लिमिटिंग वैल्यू हमने चेक की, हमने 8 निकाली, अब 2 का क्यूब लें तो वो भी हमारे पास क्या आता है 8 ही आता है। कि लिमिटिंग वैल्यू अगर आ जाए एक्चुअल वैल्यू के, यानी कि एफ ऑफ 2 के बराबर, तो हम कह देंगे कि लिमिटिंग वैल्यू इक्वल हो एक्चुअल वैल्यू के। तो दोबारा थोड़ा सा मैं बेटा आपको रिमाइंड करवा देता हूँ कि हमारे पास एक कंटिन्यूस फंक्शन उस वक़्त होता है जब वो 3 बातें फॉलो कर रहा हो। फंक्शन डिफाइंड हो एक्स इज इक्वल टू ए के ऊपर, लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करती हो, लिमिटिंग वैल्यू इक्वल हो एक्चुअल वैल्यू के। तो आइए अब हम क्वेश्चन करते हैं, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी तरह समझ आएगा। पहला ही क्वेश्चन करते हैं। पहला पॉइंट है हमारा कि फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए। अब ज़रा गौर करें, ये फंक्शन बटे में ही नहीं है। यहाँ मैं 2, हमने इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी 2 के ऊपर, यहाँ मैं कोई वैल्यू लिख दूँ, 2 लिखूँ तो कोई जवाब आ जाएगा, 4 लिखूँ जवाब आएगा, 8 लिखूँ जवाब आएगा, 9 लिखूँ जवाब आएगा। कैसे बेटा, ज़रा ये गौर करें। 2x + 5 है ना, मैं यहाँ 2 लिखता हूँ, 2 + 2 + 5, 4 + 5 9, मैं 10 लिख देता हूँ, 20 + 5 20 + 5 25 हो जाएगा। इसी तरह जो भी वैल्यू पुट करता जाऊँगा ये हर वैल्यू पे हमें आंसर देगा, किसी भी वैल्यू पे ये अनडिफाइंड नहीं होगा। तो मैं ये लिख देता हूँ कि क्लियरली एफ ऑफ एक्स इज़ डिफाइंड। क्लियरली हमें वाज़े नज़र आ रहा है कि एफ ऑफ एक्स इज़ डिफाइंड एट एक्स इज इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास जितने भी क्वेश्चन हैं 1.4 के, वो सारे के सारे डिफाइंड है। अब दूसरी बात हमने क्या चेक करनी है कि लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर होंगी। अब मैं लेता हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट, तो ये लेने का क्या असूल है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 एफ ऑफ एक्स। अब यहाँ जब लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे अजीज तलबा, तो यहाँ 2 के ऊपर आपने बार लगाना है। अब बार का क्या मतलब है कि आपने वो फंक्शन लेना है जिसमें x लेस देन हो 2 से। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 2 बार। अब यहाँ ये वाला पहले वाला जो फंक्शन है इसमें x लेस देन भी है और इक्वल भी है 2 के, तो हमें लेस देन वाला चाहिए। तो लेस देन वाला हम ये ऊपर वाला ले लेते हैं, तो एफ ऑफ एक्स की जगह क्या आ जाएगा 4x + 5। अब हम क्या करते हैं, जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 पुट कर देते हैं। तो ये मेरे पास क्या आ गया, 4 को 2 से मल्टीप्लाई 8, और 8 को हमने किस से मल्टीप्लाई किया, सॉरी यहाँ 4 नहीं है, यहाँ 2 है। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई 4 + 5 हमारे पास क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। ये हमारे पास आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम अजीज तलबा राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। राइट हैंड लिमिट क्या है, RHL, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 एफ ऑफ x। जब राइट हैंड लिमिट लेंगे तो हम यहाँ 2 के ऊपर पॉजिटिव लिखेंगे। अब लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव। अब फंक्शन कौन से वाला हमने लेना है, जिसमें x ग्रेटर देन हो 2 से। तो ये सेकंड है जिसमें x बड़ा है 2 से, ये आ गया।
अब जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या पुट कर देते 2, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई 8, 8 प्लस 1 क्या हो गया 9। तो ज़रा गौर करें, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का आंसर मेरे पास सेम आ गया। तो इसका मतलब ये हो गया, अब यहाँ लिखूंगा कि लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f ऑफ x एग्जिस्ट। इसका मतलब मेरी पहली कंडीशन डिफाइंड भी हो गया, दूसरी कंडीशन है लिमिट एग्जिस्ट भी कर गई है। बेशक यहाँ आगे ऐसे लिख लेना, क्यों ऐसा क्यों हुआ कि देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है राइट हैंड लिमिट के। अब तीसरी बात हम चेक करते हैं कि लिमिटिंग वैल्यू इक्वल होनी चाहिए एक्चुअल वैल्यू के। तो यहाँ हम लोग f ऑफ 2 लिख देते हैं, x की जगह 2। अब इसमें हम वो फंक्शन लेंगे जिसमें x इक्वल हो 2 के। तो ज़रा ये देखें, ये तो सिर्फ ग्रेटर के लिए था, ये लेस देन के लिए भी है और इक्वल के लिए भी है। तो हम वो पहला फंक्शन लेंगे 2 के लिए, 2 प्लस 5, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 4 प्लस 5 क्या आ गया 9। अगर गौर करें, ये तीनों लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर, राइट हैंड लिमिट का आंसर और f ऑफ 2 का आंसर, अगर ये तीनों इक्वल आएंगे तो हम कह देंगे फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है। तो अब यहाँ मैं यही लिख दूंगा कि लिमिट, ये तीसरी कंडीशन लिख दूंगा, लिमिट x अप्रोचेस टू a की बजाय क्या लिखूंगा 2 f ऑफ x इक्वल है f ऑफ 2 के। तो सो f ऑफ x इज़ कॉन्टीन्यूअस, ये कॉन्टीन्यूअस होगा किसके ऊपर, एट x इज इक्वल टू 2। जी अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट करते हैं। पहली बात हमने क्या चेक करनी होती है, कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो हमने सबसे पहले देखना है कि क्या ये डिफाइंड है। तो ये वाला क्वेश्चन क्लियरली f ऑफ x इज डिफाइंड एट x इज इक्वल टू 1। ये जब x इज इक्वल टू 1 है, यानी कि x 1 के ऊपर ये डिफाइंड है। याद रख लें बेटा, अगर आपका फंक्शन बटे में ना हो तो वो हमेशा डिफाइंड होगा। अब दूसरी बात हमने चेक करनी है, लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं। तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 1, ऊपर क्या आएगा बार आएगा हमारे पास, फंक्शन कौन सा होगा f ऑफ x। अब हमारे पास ये वही लिमिट x अप्रोचेस टू 1 ऊपर बार, तो फंक्शन कौन से वाला होगा f ऑफ x, जिसमें x लेस देन हो 1 से। तो ये आ गया 3x माइनस 1। अब जहाँ जहाँ x से क्या पुट कर देते हैं 1, 3 में से 1 निकाला, हमारे पास से 2 आंसर आ गए। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास क्या आ गई 2 आ गई। अब हम अजीज तरबा राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x। अब कौन से वाला फंक्शन लेंगे जिसमें x ग्रेटर देन हो 1 के। तो यहाँ क्या पुट करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x क्या आ जाएगा 2x। जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या पुट कर देता हूँ 1, तो 2 1 2 आ गया। अब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल आ गई। अब जैसे हमें नज़र आ गया कि लेफ्ट हैंड लिमिट भी 2 है और राइट हैंड लिमिट भी 2 है, एज लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है राइट हैंड लिमिट के, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x एग्जिस्ट। अब लिमिट तो एग्जिस्ट कर गई। तीसरी बात हमने चेक करनी है कि एक्चुअल वैल्यू किसके बराबर है। एक्चुअल वैल्यू के लिए हम f ऑफ 1 लिखेंगे, यानी कि 1 के ऊपर हम चेक कर लेते हैं कंटिन्यूटी। तो यहाँ इक्वल के लिए कौन सा फंक्शन आएगा, ये दरमियान वाला जिसमें x इक्वल 1 है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये तो I4 है। तो अब ज़रा गौर करें कि लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर 2 है, राइट हैंड लिमिट का आंसर 2 है, लेकिन f ऑफ 1 का तो मैं यहाँ लिख दूंगा एज
लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x, यानी कि नहीं इक्वल है f ऑफ 1 के, तो हम कह देंगे सो f ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस। ये डिसकंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। अगर हमारे तीनों आंसर में से एक भी इक्वल ना आए, देखो हमारे पास ये 2 था, ये भी 2 था, ये भी काश 2 आ जाता, तो हम कहते ये कंटिन्यूअस है। अब तीनों में से ये आंसर इक्वल नहीं आया, तो हम कह दें ये कंटिन्यूअस से नहीं है।